हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एडुपत आचार्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, भारत की राजव्यवस्था पढ़ रहे हैं। और भारत की राजव्यवस्था के अंतर्गत हमने राष्ट्रपति जो टॉपिक है आपका वो स्टार्ट किया था। आज ये थर्ड क्लास है राष्ट्रपति की और 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, जिसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा है, राष्ट्रपति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हमने पढ़ लिए। साथ में राष्ट्रपति के द्वारा जो समाधान की शक्तियां हैं, राष्ट्रपति किस प्रकार से किसी व्यक्ति के अपराध की वो क्षमा कर सकता है, सजा को कम कर सकता है, सजा के स्वरूप में परिवर्तित कर सकता है या सजा पर अस्थायी रूप से रोक लगा सकता है। तो ये कंप्लीट समाधान की शक्तियां अनुच्छेद 72 के अनुसार हमने पढ़ ली है। इसके अलावा जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन, कार्यकाल, शपथ वगैरह सभी कंप्लीट हमने कर लिए हैं। अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति के कार्य कौन से होते हैं और राष्ट्रपति की शक्तियां कौन सी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां सभी हम जो है अच्छे से समझने वाले हैं। साथ में जो है राष्ट्रपति की एक महत्वपूर्ण, राष्ट्रपति के पद के अंतर्गत जो है एक महत्वपूर्ण शक्ति होती है, क्या? वीटो पावर की शक्ति। तो ये वीटो कितने प्रकार से होता है, कौन से अनुच्छेद के तहत जो है लगाया जाता है राष्ट्रपति पर, तो ये कंप्लीट हम लोग क्या है समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली हेडिंग आपकी क्या हो जाएगी कि राष्ट्रपति का निषेधाधिकार। ठीक है, या फिर वीटो पावर की शक्ति। तो यहाँ पर राष्ट्रपति की वीटो पावर की शक्ति, राष्ट्रपति की वीटो पावर की शक्ति या फिर क्या हो जाएगा, निषेधाधिकार। अब यहाँ पर निषेधाधिकार, निषेध का मतलब क्या हो गया? आपने जो है कहीं कहीं पे सुना होगा, यह कार्य निषेध है, धूम्रपान निषेध है, ऐसा कुछ सुना होगा। तो निषेध मतलब मना कर रहे हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए मना कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मान लो राष्ट्रपति के सामने कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति उसके लिए क्या करता है, पारित करने के लिए मना करता है। तो यह निषेध का अर्थ क्या हो जाएगा, सिंपल सा मना करना। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वीटो शक्ति के अंतर्गत जो है आपकी ये जो वीटो शक्ति है किस अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है, तो वीटो पावर का इस्तेमाल किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, अनुच्छेद 111 के तहत। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, अनुच्छेद 11 के तहत, जो 111 के तहत राष्ट्रपति में राष्ट्रपति में या राष्ट्रपति द्वारा 3 प्रकार के वीटो का इस्तेमाल किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा 3 प्रकार के वीटो का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक हो गया, अच्छे से समझ में आ गया? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो स्टूडेंट्स, 3 प्रकार के वीटो के जो है वीटो किस 3 प्रकार का कौन सा होता है, ये निषेधाधिकार 3 प्रकार के कौन से होते हैं, तो वो हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वीटो के अंतर्गत 3 प्रकार के वीटो है, जिसके अंतर्गत सबसे पहला जो वीटो है कौन सा आता है आपका, आत्यंतिक वीटो। आत्यंतिक वीटो, और आत्यंतिक जो वीटो है, आत्यंतिक वीटो का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, राष्ट्रपति जो है वीटो का अर्थ क्या होता है, मना करना। ठीक है, तो यहाँ पर वीटो का अर्थ क्या हो जाएगा, मना करना। और आत्यंतिक वीटो क्या है, सबसे पहला वीटो है। तो पहले देखो एक बार ना वीटो पावर, वीटो का हम लोग क्या करते हैं, शाब्दिक अर्थ लिख लेते हैं, उसके बाद में इसके प्रकारों का जो है क्या करेंगे, प्रकारों का विश्लेषण करेंगे। तो यहाँ पर वीटो इस प्रकार से आपने लिखी। अब यहाँ पर लिखो, यह जो शब्द है कहाँ से लिया गया है, यह शब्द लेटिन भाषा से लिया गया है, यह शब्द लेटिन भाषा से लिया गया है, यह शब्द लेटिन भाषा से लिया गया है। अब इसके आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर शाब्दिक अर्थ इसका लिखेंगे, वीटो का क्या हो जाएगा, मैं मना करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ ये कैसे मना करेंगे कि विधेयक को अपने पास में या तो सुरक्षित रख लेंगे, या फिर पुनर्विचार के लिए संसद के पास में लौटा देंगे, या फिर कैसे कि अनिश्चित काल तक वीटो को अपने पास में रख लेता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो तीनों प्रकार हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन सिंपल सा इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मैं मना करता हूँ। कौन मना करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसी विधेयक को पारित करने से क्या है, मना कर देता है। तो यहाँ पर यही उसका क्या है, विशेषाधिकार है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि अतः
थोड़ा सा समझने की दृष्टि से अच्छे से लिखेंगे। अतः राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को, या फिर जो है अतः राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को पारित करने से मना किया जाना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो स्टूडेंट्स, अब समझते हैं हम क्या वीटो के प्रकार। वीटो के प्रकार, अब हेडिंग डाल देनी कि वीटो जो है कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। तो यहाँ पर वीटो के प्रकार हम लोग समझने वाले। तो पहला कौन सा आ जाएगा, पहला वीटो कौन सा आ जाएगा, पहला वीटो का प्रकार आ जाएगा आत्यंतिक वीटो। आत्यंतिक वीटो, पहला वीटो कौन सा हो गया, आत्यंतिक वीटो। तो यहाँ पर आत्यंतिक वीटो के अंतर्गत क्या होता है कि राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है। राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करता है, विधेयक को अपने पास में सुरक्षित रखता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, कैसी स्थितियों में, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, निम्न स्थितियों में राष्ट्रपति क्या करता है, निम्न स्थितियों में राष्ट्रपति विधेयक को सुरक्षित रख सकता है, को अपने पास सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर लिखना है क्या है कि राष्ट्रपति निम्न परिस्थितियों में क्या करता है, वीटो आपके जो है विधेयक को क्या करता है, सुरक्षित रखता है। कैसी परिस्थितियां, एक तो अगर विधेयक, यदि विधेयक जो है क्या है, गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाए, गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा कि यदि विधेयक जो है किसी गैर सरकारी द्वारा सदस्य द्वारा क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति क्या करेगा, अपने पास में उस विधेयक को सुरक्षित रख लेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो गैर सरकारी सदस्य कौन सा हो जाएगा, गैर सरकारी सदस्य का मतलब क्या है कि लोकसभा के अंतर्गत, भाई लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों में से कोई ना कोई सदस्य क्या करेगा, विधेयक प्रस्तुत करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर कोई सदस्य है तो वो क्या है, मंत्री पद पर है या नहीं है, उस आधार पर जो है यहाँ पर मापदंड निर्धारित किया जाता है कि एक कोई मंत्री है वो सरकारी है या फिर गैर सरकारी। अगर किसी मंत्री के पास में मंत्रालय होता है तब तो वो मंत्री है, मंत्री पद पर है, सरकारी सदस्य में आ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति है, विपक्ष का है चाहे पक्ष का है, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन ऐसा बहुत बार देखा जाता है, अधिकांश बार, कि अगर जो भी सत्ता के अंतर्गत जो दल है उसी के जो सदस्य है उन्हीं को मंत्री पद दिया जाता है। तो यहाँ पर मान लो कोई विपक्ष से कोई नेता है, उसके पास में किसी प्रकार का मंत्री पद नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो गया, गैर सरकारी सदस्य हो गया वो। और ऐसा कोई लिखा नहीं गया है, अगर सत्ता में कोई दल है और उसके दल के अंतर्गत भी किसी व्यक्ति, कोई नेता के पास में मंत्री का पद नहीं है, मंत्रालय नहीं दिया गया, तो उसके द्वारा भी अगर कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा तो क्या होगा कि उस विधेयक को क्या माना जाएगा, गैर सरकारी। और गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए गए जो विधेयक को कौन सुरक्षित रख लेता है, आपका राष्ट्रपति सुरक्षित रख सकता है। तो एक बार क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके अंतर्गत गैर सरकारी सदस्य का प्रावधान आ गया। दूसरा क्या आ जाएगा कि यदि यदि मंत्रिमंडल द्वारा क्या कर दिया जाता है, त्याग पत्र दे दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, यदि मंत्रिमंडल द्वारा त्याग पत्र दे दिया जाता है, यदि मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र दे दिया जाता है तो नए मंत्रिमंडल के गठन तक, तो नए मंत्रिमंडल के गठन तक क्या होगा, राष्ट्रपति जो है क्या करेगा, इस विधेयक को अपने पास में सुरक्षित रख लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया,
नए मंत्रिमंडल के गठन तक मंत्रिमंडल के गठन तक विधेयक को अपने पास में सुरक्षित रख लेगा। विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेगा। ये क्लियर हो गया? यहाँ तक देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद में देखो हम दूसरा जो महत्वपूर्ण जो आपके वीटो का अधिकार है, निलंबनकारी वीटो, वो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर मान लो कि मंत्रिमंडल के द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया है या फिर जो है सरकार का क्या हो चुका है, यहाँ पर मंत्रिमंडल का विघटन हो चुका है और मंत्रिमंडल के विघटन होने के फलस्वरूप, लोकसभा के विघटन होने के फलस्वरूप क्या होगा, मंत्रिमंडल भी विघटित हो जाएगा। मंत्रिमंडल का अगर विघटन हो चुका है, त्यागपत्र दे दिया गया है, तो जब तक नए मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो जाता, अर्थात जो है या तो चुनाव नहीं हो जाते या फिर मंत्रिमंडल का पुनः गठन नहीं हो जाता, तब तक क्या होगा, कोई भी पर्टिकुलर कोई विधेयक है जो राष्ट्रपति के पास में गया था स्वीकृति के लिए, तो राष्ट्रपति उसको क्या करेगा, उस विधेयक को तब तक सुरक्षित रख देगा जब तक किसी नए मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आई होप आप सभी को समझ में आ चुका होगा। अब दूसरा हम लिखेंगे क्या, आपका निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो यहाँ तक क्लियर हो गया। निलंबनकारी वीटो आ जाएगा। दूसरा वीटो कौन सा आ जाएगा, दूसरी शक्ति निलंबनकारी वीटो की। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, निलंबनकारी वीटो के अंतर्गत क्या होता है कि राष्ट्रपति द्वारा अगर राष्ट्रपति को ये लगता है कि कोई विधेयक है जिस पर संसद को पुनर्विचार करना चाहिए, संसद के अंतर्गत क्या है, संसद में 3 आते हैं, एक तो आपका लोकसभा, दूसरा आपका राज्यसभा और तीसरा आपका राष्ट्रपति। तो यहाँ पर क्या है, 3 अंग है। अगर लोकसभा के द्वारा भी कोई विधेयक पारित किया जाता है 2/3 बहुमत से, यहाँ पर राज्यसभा द्वारा वो तीसरी बार कहाँ पर जाता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है। अब जब वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जब जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, कहाँ पर, लोकसभा और राज्यसभा में। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनर्विचार हेतु विधेयक लौटा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता है राष्ट्रपति, संसद को जो है पुनर्विचार के लिए कोई विधेयक लौटा देता है, ताकि संसद के द्वारा फिर से ठीक प्रकार से विचार किया जा सके किसी विधेयक पर। उसके बाद में फिर राष्ट्रपति को क्या करना रहता है, अंततः जो है स्वीकृति देनी पड़ती है। क्योंकि आप सभी को पता है राष्ट्रपति कैसी संघ की कार्यपालिका शक्ति तो नहीं थे, लेकिन ये कैसी कार्यपालिका का प्रमुख है, तो ये आपके संवैधानिक अथवा नाम मात्र का प्रमुख है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, तीसरा क्या है महत्वपूर्ण, क्या हो जाएगा आपका तीसरा महत्वपूर्ण जो वीटो है, वो क्या हो जाएगा, पॉकेट वीटो। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसी का नाम आपने बार बार सुना होगा। ये जो वीटो के अंतर्गत जो पॉकेट वीटो है, तो यहाँ देखो सिर्फ और सिर्फ पॉकेट वीटो नहीं होता है, ये निलंबनकारी आत्यंतिक प्रकार के वीटो भी होते हैं। लेकिन पॉकेट वीटो का नाम हमने बहुत बार सुना है कि पॉकेट वीटो का मतलब क्या हो जाएगा, इसका अर्थ क्या है, मैं जेब से मना करता हूँ, अर्थात अनिश्चित काल तक। जैसे मान लो स्टूडेंट्स की अनिश्चित काल तक क्या है कि अगर कोई जेब में हम लोगों ने कुछ भी रखा है, हम भूल जाते हैं, तो यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति अर्थात अपने जेब के अंतर्गत, मतलब वो रखता नहीं है वास्तविक में विधेयक को, लेकिन यहाँ पर क्या है, जेब से मना किया जाता है। तो यहाँ पर इसको पॉकेट वीटो अथवा जेबी वीटो भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जेबी वीटो भी कहा जाता है या फिर पॉकेट वीटो। अर्थात अगर पॉकेट में कोई चीज रख ली और भूल गया, ठीक है, तो यहाँ पर विधेयक को क्या है, विधेयक को जो है एक तरह से जो है विधेयक को अनिश्चित काल तक जो है क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। तो यह देखो यहाँ हमने लिख लिया, तो अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यह सिर्फ सीधी सी लाइन के अंतर्गत इसको डिफाइन करेंगे कि पॉकेट वीटो में क्या होगा, राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक
अपने पास सुरक्षित रख लेना, ठीक है, अपने पास रखना। या फिर अब यहाँ पर क्या है कि अनिश्चित काल तक राष्ट्रपति के द्वारा जो है, राष्ट्रपति के द्वारा अनिश्चित काल तक जो है किसी विधेयक को अपने पास में रख लिया जाता है। और यहाँ पर ये पॉकेट वीटो का जो प्रयोग किया जाता है, अनिश्चित काल का मतलब क्या हो गया, राष्ट्रपति ये चाहता है कि उस विधेयक पर ना तो पुनर्विचार किया जाए, ना ही उसमें किसी प्रकार का संशोधन किया जाए। अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा यह जो है यह सोचा जाता है कि भाई यह विचार किया जाता है कि यह विधेयक ना कानून के रूप में पारित ही ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला जो प्रयोग है आपके एकमात्र जो है प्रयोग किया गया अभी तक, तो ज्ञानी जैली सिंह द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर ज्ञानी जैली सिंह द्वारा जो है ये प्रयोग किया गया, ये राष्ट्रपति थे द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग। और ये प्रयोग उन्होंने कब किया, 1986 में, जब वो राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1986 में। और किससे संबंध में किया, तो यहाँ पर आपका विधेयक लाया गया था भारतीय डाक अधिनियम 1986 में, भारतीय डाक अधिनियम के संदर्भ में, भारतीय डाक अधिनियम के संदर्भ में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सही प्रकार से, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको जो है वीटो तो समझ में आ चुका है, अनुच्छेद 111 के तहत आपके 3 प्रकार के वीटो का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर इन वीटो की शक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति को क्या है, एकदम नामात्र का प्रमुख बना दिया गया था। तो क्या हो जाता है कि भाई आपकी जो हमारी जो केंद्र सरकार है वो किसी समय पर निरंकुश हो सकती है, तो उसकी निरंकुशता को प्रतिबंधित करने के लिए हमने क्या किया है, राष्ट्रपति को भी क्या दिया है, राष्ट्रपति को भी कुछ शक्तियां दी है और उसको एक महत्वपूर्ण पद के रूप में स्थापित किया है। इसी वजह से हमने वीटो की शक्ति का प्रयोग रखा है, ठीक है। अब इसके अलावा आगे हम पढ़ लेते हैं आपके, देखो अनुच्छेद 123 के तहत आपका अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी हमने पढ़ ली थी। तो अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति के कार्य और जो शक्तियां हैं, महत्वपूर्ण रूप से राष्ट्रपति कौन कौन से कार्य करता है, किस प्रकार की शक्तियां जो है राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जा सकती है। तो यहाँ पर आई होप आप सभी को समझ में आ चुका होगा, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर आ जाएंगे, क्या लिख देंगे, क्या राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां, राष्ट्रपति के कार्य राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां। अब यहाँ पर राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों के अंतर्गत क्या आ जाएगा, पहला हम लिखते हैं नियुक्ति संबंधी कार्य, कि राष्ट्रपति जो है किन किन जो है सार्वजनिक पदों की नियुक्ति करता है। तो नियुक्ति संबंधी शक्तियां, पहली शक्ति कौन सी हो जाएगी आपके, नियुक्ति संबंधी शक्तियां, नियुक्ति संबंधी शक्तियां। अब देखो स्टूडेंट्स, आपके जो है कौन से जो है पदों की नियुक्ति करता है, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, सिंपल सा, राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, फिर आ जाएगा क्या, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ ये जो महत्वपूर्ण आपके पद है, इसके अलावा राज्यों के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है, आपका राष्ट्रपति करता है। तो राज्यों के अंतर्गत राज्यपालों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। नियुक्ति संबंधी कार्य
राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सही से समझ में आ रहा है। तो यहाँ जो है महत्वपूर्ण आपके सार्वजनिक जो पद है, जिसमें प्रधानमंत्री का पद है, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं और अन्य न्यायाधीश भी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साथ में आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, तो और राज्य के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति है, तो ये कौन करता है, हमारे जो महामहिम जो राष्ट्रपति है वो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सही प्रकार से अच्छे प्रकार से आप सभी को समझ में आ रहा होगा, तो एक बार क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बाकी जो अन्य महत्वपूर्ण जो शक्तियां और अधिकार है आपके राष्ट्रपति के, वो भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आ जाएगा क्या महत्वपूर्ण, आगे हम देखते हैं विधायी कार्य। तो यहाँ पर दूसरा कौन सा आ जाएगी, दूसरी शक्तियां आपकी विधायी कार्य आ जाएगी, विधायी शक्तियां एवं कार्य, विधायी शक्तियां अथवा कार्य। तो विधायी शक्तियों के अंतर्गत क्या आ जाएगा आपका, एक तो क्या है आपके विधायी शक्तियों के अंतर्गत, विधायी शक्तियों में क्या आ जाएगा कि सभी विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही कानून बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ राष्ट्रपति के जब हस्ताक्षर होंगे या स्वीकृति दी जाएगी तभी वो क्या बनेंगे, कानून बनेंगे। तो यहाँ पर राष्ट्रपति एक महत्वपूर्ण भूमिका में आ जाता है विधायी निर्माण के अंतर्गत, विधान निर्माण के अंतर्गत। ठीक है, दूसरा क्या है, संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाते हैं। तो क्या लिख देंगे, संसद का संयुक्त अधिवेशन, राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो है राष्ट्रपति वीटो की शक्ति का यूज करके विधान निर्माण के अंतर्गत क्या कर सकता है, अवरोध भी उत्पन्न कर सकता है, मतलब यहाँ विधान निर्माण को रोक भी सकता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि राष्ट्रपति द्वारा महत्वपूर्ण वीटो की शक्ति का प्रयोग। और वीटो की शक्ति हमने पढ़ी ली, अनुच्छेद 111 के तहत जो है राष्ट्रपति 3 प्रकार के वीटो का प्रयोग करता है, आत्यंतिक, निलंबनकारी और आपका पॉकेट वीटो। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, इसके बाद में जो है नेक्स्ट क्या आ जाता है आपका, यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे अपन ले लेते हैं आपके विदेश संबंधी शक्तियाँ आ गई। ठीक है, तो विदेशी शक्तियाँ या विदेशी कार्य भी राष्ट्रपति को करने होते हैं। तो विदेशी कार्यों के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करता है, विदेशों में भारतीय राजदूतों की नियुक्ति, विदेशों में भारतीय राजदूतों की नियुक्ति तथा भारत में जो विदेशी राजदूत आते हैं, ठीक है, उनका क्या करना, अनुमोदन करना। ठीक है, तो भारत में विदेशी राजदूतों का अनुमोदन करना, विदेशी राजदूतों का अब देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या आ जाएगा कि विदेशी कार्य के अंतर्गत, तो यहाँ पर जो है विभिन्न देशों से संधि समझौते करना, विभिन्न देशों से संधि समझौते करना, तो यहाँ पर देखो हमारे जैसे देश के जो है बहुत सारे सांस्कृतिक, आर्थिक जो है आपके व्यापारिक संबंध है अन्य देशों के साथ में। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है, जैसे अगर द्विपक्षीय वार्ता है तो उसमें दो देश के जैसे दोनों देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही सम्मिलित होते हैं, तो यहाँ पर राष्ट्रपति की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विदेशी कार्य हमने पढ़ लिए, इसके बाद में जो अन्य जो महत्वपूर्ण कार्य हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा संपादित किए जाते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते स्टूडेंट,
स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5th नंबर पे कि जो है आपके सैनिक संबंधी कार्य है तो सैन्य कार्य आ जाएगा या फिर सैन्य शक्तियाँ भी हम इसको लिख सकते हैं। तो सैन्य शक्तियाँ सैन्य शक्तियों के अंतर्गत आ जाएगा। तो सैन्य शक्तियों के अंतर्गत क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर सेना का जो सर्वोच्च सेनापति वो कौन होता है, आपका राष्ट्रपति होता है। और सैनिक जो सेना के अंतर्गत जो प्रमुख पद होते हैं वो नियुक्त किसके द्वारा किए जाते हैं, जैसे आपका सीडीएस का पद होता है जो आपके थल सेना, जल सेना और वायुसेना का क्या होता है, प्रमुख। और सीडीएस के जो पद की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो पहले सीडीएस कौन बनाए गए थे ये भी आप सभी को ध्यान में रखना आवश्यक है, विपिन रावत। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, सेना संबंधी कार्य, सेना का जो है सर्वोच्च, इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे, सेना का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। सेना में महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब देखो स्टूडेंट्स, इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, तो पहला जो प्रमुख पद है जैसे सीडीएस है, सीडीएस के अंतर्गत ही आपके होते हैं क्या, 3 महत्वपूर्ण पद। एक तो हो जाएगा क्या, जल से, मतलब यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण सेनाएं होती है इसके अधीन, जल सेना, थल सेना, तीसरा क्या आ जाएगा, वायुसेना। यहाँ तक सही प्रकार से समझ में आ रहा है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो स्टूडेंट्स, आपके जो है आपातकालीन जो शक्तियां हैं, आपातकाल भी किसके द्वारा लगाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है। तो यहाँ अन्य जो महत्वपूर्ण जो शक्ति आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी, आपके आपातकालीन शक्तियों की आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत है आपके 3 प्रकार से महत्वपूर्ण रूप से आपके आपातकाल लगाए जाते हैं, जिसमें एक है अनुच्छेद 52 के अनुसार, 352 के अनुसार, सॉरी, अनुच्छेद 352 के अनुसार। तो अनुच्छेद 352 के अनुसार जो आपातकाल लगाया जाता है इसको क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय, ये राष्ट्र के अंतर्गत आपातकाल लगाया जाता है, इसको क्या कहा जाता है, आपातकाल की घोषणा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा ही लगाया जाता है, तो आपातकाल की घोषणा। आपातकाल की घोषणा, यहाँ तक क्लियर हो गया। राष्ट्र में युद्ध, अराजकता, युद्ध, अराजकता, अशांति, गृह युद्ध, आंतरिक अशांति या फिर आंतरिक जो है क्या गड़बड़ी के आधार पर भी है आपातकाल लगाया जाता है। तो आंतरिक गड़बड़ी के आदि स्थितियों में यह आपातकाल लगाया जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे तरीके से आप सभी को समझ में आ रहा है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, इसके आगे बढ़े तो यहाँ पर जो अन्य महत्वपूर्ण आपका आपातकाल आ जाता है, कौन सा, जिसका भी प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है राज्यों के अंतर्गत। तो यहाँ पर राज्यों के अंतर्गत जो राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है, आपने सुना ही होगा अनुच्छेद 356 के अनुसार। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये राष्ट्रपति जो शासन लगाया जाता है ये भी किसके द्वारा लगाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ पहले तो लिख देंगे क्या, राष्ट्रपति शासन किसके, सॉरी, तो यहाँ किसके अनुसार लगाया जाता है, तो आपके अनुच्छेद जो 356 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा। तो यहाँ लिख देंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। कब लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र के, राज्यों में संवैधानिक
तंत्र के विफल हो जाने के बाद। ये राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, आपके जो है इस राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का जो अनुमोदन है या सिफारिश कौन करता है? पर्टिकुलर जिस स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना है उस स्टेट का राज्यपाल। क्योंकि जो राज्यपाल है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा। अब राष्ट्रपति का कार्य ही तो राज्यपाल करता है, और राज्यपाल क्या करता है? मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के कार्यों की देखरेख के लिए जो है उसको नियुक्त किया जाता है। इसी वजह से आपका जो राज्यपाल होता है वो खुद के स्टेट से या फिर मूल जो उसका जो राज्य है, मूल राज्य से वो नियुक्त नहीं किया जाता है, अन्य राज्य से उसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने पर यह जो है आपके क्या लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन। क्लियर हो गया? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो स्टूडेंट्स, आपका जो तीसरा कौन सा महत्वपूर्ण आ जाता है? अनुच्छेद आपका 360। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 आ गया। तो यहाँ पर क्या है? अनुच्छेद 360 के तहत क्या आ जाएगा कि वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, और वित्तीय आपातकाल ये कब लगाया जाता है? ये राष्ट्रपति ही लगाता है, तो इसकी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत आ जाएगा। अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? राष्ट्र के अंतर्गत जो है क्या है? राष्ट्र में वित्तीय संकट या फिर अकाल अथवा भूखमरी की स्थिति में अब देखो स्टूडेंट्स, आज जो है ये राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, लेकिन भारत में जो है अभी तक इसका एक बार भी प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये नोट लगाकर लिखेंगे, भारत में एक बार भी इस अनुच्छेद या इस आपातकाल का, कौन से आपातकाल का? तो अनुच्छेद 360 का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक अच्छा समझ में आ चुका है? अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देखा था क्या कि यहाँ जैसे राष्ट्रपति शासन, आपका राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अब इसके अलावा ये कितनी बार लग चुका है? तो इसका प्रयोग जो है 105 से अधिक बार हो चुका है। ठीक है, 105 से अधिक बार जो है हो चुका है किसका? राष्ट्रपति शासन का। और सबसे पहले जो लगाया गया था प्रयोग, सबसे पहला लगाया गया था कहाँ? पंजाब में लगाया गया था। पंजाब में जो है सबसे पहली बार जो है प्रयोग किया गया था किसका? राष्ट्रपति शासन का। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, इसका प्रयोग कब किया गया था? तो इसका प्रयोग जो है 3 बार किया गया है अभी तक, और 3 बार जो है कब कब किया गया? तो एक तो 1962 में किया गया था भारत और चाइना के मध्य युद्ध के फलस्वरूप, और 1900 जो है 1975 के अंतर्गत किया गया था। 1975 के अंतर्गत कब किया गया? भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध के फलस्वरूप। और उसके बाद में जो है इसका प्रयोग आपके जो है यहाँ पर ये 2 बार ये हो गया, और 1971 के अंतर्गत। अब देखो स्टूडेंट्स, 1975 में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर किया गया था। 1971 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध के फलस्वरूप इसका प्रयोग किया गया था किसका? जो आपके राष्ट्रीय आपातकाल का। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आ चुका है, कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद में जो देखो, इसकी जो और महत्वपूर्ण है, इसकी क्या जो है राष्ट्रपति के कार्य, जिसमें क्या आ जाता है? ये क्या करता है? युद्ध की जो शुरुआत है ना, अगर किसी दो देशों के मध्य युद्ध करना हो, तो यहाँ युद्ध की जो घोषणा है तो ये किसके द्वारा की जाती है? तो युद्ध की घोषणा अथवा शुरुआत व समाप्ति
राष्ट्रपति की स्वीकृति द्वारा, राष्ट्रपति की स्वीकृति द्वारा ही की जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये क्लियर हो गया। इसके अलावा देखो स्टूडेंट्स, आपके जो है राष्ट्रपति युद्ध की जो है घोषणा भी राष्ट्रपति करता है और समाप्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जा सकती है। सॉरी, स्वीकृति नहीं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, समाप्ति। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन भी किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति ही मनोनीत करता है 12 सदस्यों को आपके राज्यसभा में। अब देखो स्टूडेंट्स, राष्ट्रपति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। कंप्लीट राष्ट्रपति का टॉपिक हमने पढ़ लिया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उपराष्ट्रपति पढ़ लेंगे, फिर प्रधानमंत्री। इसी प्रकार से हम केंद्र सरकार और फिर उसके बाद में राज्य व्यवस्था से संबंधित सभी टॉपिक्स हम लोग क्लियर करते चलेंगे। तो स्टूडेंट्स बने रहना है आपको, और साथ में जो है यूट्यूब पे भी अपना चैनल है, तो यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर लेना। एडुपत आचार्य और एडुपत टीचर्स के नाम से आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुश रहें, पढ़ते रहे, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।